What disturb you today may be preparing you for tomorrow. Challenges carry hidden lessons. Difficulties develop strength. Every experience has value. तो फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज ना मैंने वड़ा पाव बनाए थे और सबको खिला के मैंने खा के फिर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन भी समेटनी होती है। तो वैसे तो मैंने किचन खाना बनाने से पहले ही साफ़ कर लिया था। जब वड़ा पाव वगैरह सब बनाने लगी थी ना, उसके पहले ही मैंने एक बार साबुन से किचन पूरी साफ़ कर ली थी। तो ज़्यादा फैली नहीं है, बस जहाँ-जहाँ गैस के इधर। और जैसे-जैसे मैं वड़ा बनाती जा रही थी ना, वैसे-वैसे ही मैं कपड़ा भी मारती जा रही थी, जहाँ पर कहीं भी बेसन वगैरह गिरा हो। तो उस तरह, इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं हुई है गैस। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म करने रख दूँगी, जिससे कि ये रात भर फ्रिज में रहेगा और इसमें मलाई उतर आएगी, तो फिर मलाई सुबह निकल जाएगी और दूध जो है वो चाय में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। और इसके बाद मैंने तेल वगैरह जो है वो छान कर भरा, क्योंकि अगर बिना छाने ही भरते हैं ना, तो इसकी जो छोटी-छोटी पपड़ियाँ होती है वो बीच-बीच में आती है। इससे बेटर है कि एक बार की मेहनत है, छान के भरो और फिर बाद में उसको सही से इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बर्तन वगैरह करके और किचन एक बार साफ़ करके फिर दाल और छोले लेकर आई थी मैं, तो वो भी मैं भर लूँगी, जिससे कि ये साथ के साथ जो सामान आया है वो भरा जाए। अगर इन डब्बों में थोड़ा-थोड़ा सामान होता तो मैं दूसरे डब्बे में भरती और पहले ये वाले खाली होते तो इनको मांज लेती। उसके बाद ही मैं इनको दोबारा से फ़िल करती। पर ये बिल्कुल खाली थे और मंजे हुए डब्बे थे, तो मैंने इनमें भर लिया है। और देखिए, किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी। और किचन क्लीन होने के बाद जो इतना हेवी खाया था, तो थोड़ा-सा नींबू पानी पीने का मन था। तो मैं अब नींबू पानी बनाने जा रही हूँ, अ, जिससे कि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, जो शुरुआत में मैंने आपसे लाइन कही ना, इन लाइनों को जब मैंने पढ़ा तो फ़ील किया कि कितना सही लिखा है। आज हमारे सामने जो भी समस्याएं आई हैं, वो हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आई हैं, जिनमें कुछ न कुछ हमारे लिए लेसन छिपा हुआ है, जो हमें कुछ न कुछ सिखाने आई हैं। मुश्किलें हमें एक मजबूत इंसान बनाकर जाती हैं, और उस समय हर एक अनुभव हमारे लिए वैल्यू रखता है। अगर हम अपने पास्ट में देखेंगे ना, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे सामने जो भी समस्याएं आई हैं, उस समय तो वो बहुत ही बड़ी लगती हैं, लेकिन उन समस्याओं का जब हमने सामना किया, तो हम और भी मजबूत होकर निकले। उस परिस्थिति से हमने कुछ ना कुछ सीखा है और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाया है। फिर वो समस्या चाहे पैसों की हो, किसी के धोखे की हो, या कोई और, उन परिस्थितियों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया होता है। इसीलिए लाइफ में जब भी कोई समस्या आए, तब ये सोचा करो कि अब हमें इसको पार कैसे करना है, क्योंकि भगवान ने हमें खुद कुछ सिखाने के लिए उस परिस्थिति में हमें लाकर खड़ा किया है। जब तक हम उसमें से वो लेसन नहीं सीख लेंगे, तब तक बार बार वो समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी, और ये सिलसिला कई जन्मों तक भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे मेरा नींबू पानी भी बन के रेडी होने वाला है। और इसमें मैंने 2 नींबू, सादा नमक, काला नमक, पिसी हुई चीनी और ठंडा पानी डाला डाला है। अगर आपको ज़्यादा ही ठंडा चाहिए तो आप बर्फ़ भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने अपने में नहीं डाला था। हस्बैंड को चाहिए होता है तो उनके में मैं अलग से बर्फ़ डाल दूँगी। तो इस तरह से, और काला नमक का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा जीरा भी डाल सकते हैं। मैंने भी इसमें जीरा डाला था, लेकिन जीरा डालने के बाद ना छानने का एक काम बहुत बढ़ जाता है। तो वही मैंने जीरा डाला था, क्योंकि फिर अब मुँह में वो आएगा बीच-बीच में, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको वापस से छान लेती हूँ
और इस तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ। अगर आपको काला नमक वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो आप नहीं डालना चाहो तो ना भी डालें, तो उसके बिना भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी कुछ ऑयली खाते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बदले अगर हम ये पी लेते हैं ना, तो अंदर से ही हमें बहुत अच्छा फील होता है और सारा खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और ईश्वर हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और ढेर सारी खुशियाँ दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आरती आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्ते, प्रणाम, लव यू ऑल।